तो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 11 में। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ लेक्चर 10 में हमने ये सारी चीज़ें कवर अप कर ली थी। ठीक है, और आपको सामने दिखा होगा कि एक बार रुको, आपको मैं खोल के दिखाता हूँ इसे पेपर को। अब देखो, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करी थी। इस वाले क्वेश्चन के ऊपर हमने बात करी थी लेक्चर 10 में, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग लोकेटेड। ठीक है, जो कि 7 बार रिपीट है अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में। तो हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करा हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लेक्चर 10 देख लेना। प्लेलिस्ट का नाम है एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल। आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। क्लियर होगी बात। और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट के लिंक में सीधा पहुंच सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से भी प्लेलिस्ट में पहुंच सकते हो। अगर आपको चैनल में विजिट करके पूछना है, जाना है, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, फिर इसमें चले जाना, आप पहुंच जाओगे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अब देखो, अपने सामने क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है और शक, यवन और पहलवों का विध्वंसक बताया जाता है। आपको बताना चाहता हूं, ये क्वेश्चन 4 बार रिपीटेड है। कहां कहां पर पूछा गया पहले समझ लो। एसएससी सीएचएसएल 2019 में आया हुआ है, एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ है, एसएससी सीपीओ 2019 में आया, आरपीएफ एसआई 2024 में आया हुआ है। अब आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात। आपके लिए मैं वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात। वो आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको पेड बैचों में भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। और आप इन सभी चीज़ों को ना सीरियसली लो, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि पेपर आपके सिर पे ऊपर खड़े हुए हैं। समझ रहे हो, वो आपको निहार रहे हैं कि कब हमारे पास आओगे तुम हलाल होने के लिए। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, आपको हलाल नहीं होना, आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, मौज काटनी वहाँ पे जाके। चलिए फोकस करते हैं फटाफट। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक को, शासक मतलब क्या होता है, राजा, शासक मतलब राजा, को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। अब देखो, जो रेलवे है, जो आरपीएफ एसआई है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन ऐसे डालेंगी ना, आप पजल हो जाओगे। देखो यहाँ पे शासक लिखा है और यहाँ पे राजा लिखा है। राजा वर्डिंग बहुत आसान है, मगर शासक वर्डिंग क्या टफ है। मगर जान के शासक डाला हुआ है ताकि आधे बच्चों का दिमाग ऐसे ही खराब हो जाए। लगी बात समझ में। तो ये चीजें होती हैं, हमने इस पर फोकस करना है। शासक को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है और शक, यवन और पहलवों का विध्वंसक बताया जाता है। विध्वंसक मतलब विनाश करने वाला। विध्वंसक का मतलब क्या होता है, विनाश करने वाला। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर होगी। विध्वंसक मतलब विनाश करने वाला, जो किसी चीज का एंड कर रहा है, कोई किसी चीज का विनाश कर रहा है, उसे बोलते हैं। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, क्या होगा, गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र क्या होगा, सातकर्णी। इतना बात क्लियर हो गया सभी को। गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा था, इसने क्या करा था, इसने शक, यवन और पहलवों, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसे आप फोकस कर लेना। शक, यवन और पहलवों का विध्वंसक बताया जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी को। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। चलिए, इतना क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आपको बताऊंगा इसके रिलेटेड जो भी जरूरी जानकारियां हैं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सातवाहन के बारे में बात करेंगे। हम एक काम करते हैं, चलो यहीं पर ही बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या ही करना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने सातवाहन लिख लिया, इसे थोड़ा बॉक्स में कर लेते हैं। देखो, मैं आपको वैसी चीज़ कराऊंगा ना कि ताकि आप पजल ना हो, आप फटाफट चीज़ें उनको आप समझ जाओगे। क्लियर होगी बात सभी को। अब देखो, सीधी सी बात है, जो सातवाहन था, जो सातवाहन वंश था, क्लियर होगी बात। सातवाहन क्या था, एक वंश था। ठीक है, सातवाहन क्या था, एक एक वंश था। इतना क्लियर हो गया। एक डायनेस्टी थी, डायनेस्टी मतलब वंश था। अब इसके राजा बदलते रहते हैं, वंश तो एक ही होता है ना, राजा बदलते रहते हैं। तो हुआ क्या था, जो संस्थापक था सातवाहन का, जो संस्थापक, सातवाहन जो वंश थी, इसकी संस्थापना किसने करी थी। तो सबसे पहले लिखेंगे संस्थापक। इसका संस्थापक कौन था, इसके संस्थापक थे राजा सिमुख। कौन थे, राजा सिमुख। राजा सिमुख ने क्या करा था, सातवाहन वंश की संस्थापना करी थी। इतनी बात क्लियर होगी। पहला पॉइंट हमारा ये क्लियर हो गया। ये आपसे पूछा जाता है कि सातवाहन वंश के मतलब संस्थापक कौन थे, आपने बताना है राजा सिमुख संस्थापक थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी आपको मैं यहाँ पे पॉइंट्स कराऊंगा, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और इन सभी को आपने डिटेल में पढ़ना है। क्लियर होगी बात सभी को। एक्चुअली ना, एक मैं स्टडी वाली लाइट लेकर आया था, आपको दिखाता हूँ। एक दिन बटन ऑन करके दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखो, ये बंद कर दी, ये ऑन कर दी। ओके लग रही है ना पूरी पूरी। कमेंट करके बताना कैसी लगी लाइट। ठीक है, एक्चुअली खरीदी नहीं है, घर पे ही पड़ी थी, मैंने इसकी ना जुगाड़ कर ली।
मैं कहा चला के देखते हैं थोड़ी बहुत कैसी लग रही है। ओहो, अब सेट है। क्लियर सभी को? ऐसे ठीक है कि ऐसे ठीक है? ऐसे ठीक है कि ऐसे ठीक है? आई थिंक ऐसे ठीक है। चलो, इतनी बात क्लियर होगी सभी को। एक सेकंड, इसको निकाल के ना इधर लगा लेता हूँ मैं। ये अब ठीक है, आई थिंक अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब ओके लग रहा है। अब देखो, जो संस्थापक थे वो थे राजा सिमुख। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? अभी एक सेकंड, थोड़ा ना एडजस्टमेंट की गलती हो रही थी। हाँ अब ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब ठीक है, हाँ जी। तो देखो, जो संस्थापक थे वो राजा सिमुख थे। इतनी बात क्लियर होगी। अब उसके बारे में बात करते हैं। अब जो सबसे पावरफुल राजा थे यहाँ के, सबसे पावरफुल राजा कौन थे? सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या रहा है? सबसे पावरफुल राजा कौन थे? पावरफुल राजा। तो जो पावरफुल राजा थे वो थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? जो पावरफुल राजा थे वो कौन थे? वो थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। इतनी बात क्लियर सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब इनका नाम इनकी माँ के नाम से जुड़ा था। इनकी माता का नाम था गौतमी, क्लियर, और ये पुत्र का नाम था सातकर्णी। इन्होंने अपनी माँ का नाम आगे लगाया हुआ था। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो लोग थे अपनी माँ का नाम आगे लगाते थे, ठीक है, अपनी माता का नाम ऐड करते थे अपने नाम पर, ठीक है। मैंने लिख दिया, अपनी माता का नाम इन्होंने क्या करा था, अपने नाम के आगे जुड़ा हुआ था। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि जो सातवाहन वंश था इसकी राजधानी क्या थी। जो सातवाहन वंश था इसकी कोई राजधानी भी तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। राजधानी का मतलब क्या होता है? कैपिटल, क्लियर। तो जो सातवाहन वंश था उसकी जो राजधानी थी, उसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। क्या थी? प्रतिष्ठान। और आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ रहे हो? क्या था? प्रतिष्ठान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, क्लियर। तो इनको आपने फोकस करना है। तो राजधानी का क्या नाम था? प्रतिष्ठान, क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अब पूछा गया है कि इस जब सातवाहन वंश था इसके जमाने में कौन से सिक्के चलते थे? तो इस समय शीशे के सिक्के चलते थे, शीशे के, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लेड। शीशे के सिक्के चलते थे, ठीक है, कॉइन चलते थे, शीशे के कॉइन चलते थे, क्लियर। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है? एट प्रेजेंट हमारे यहाँ कौन से कॉइन चल रहे हैं? एट प्रेजेंट हमारे यहाँ कौन से कॉइन चल रहे हैं? एट प्रेजेंट हमारे यहाँ कौन से कॉइन चल रहे हैं बताओ? सीधी सी बात है, कॉपर के कॉइन चल रहे हैं। 5 रुपये कॉपर का होता है, या तो स्टील का होगा, है ना। अभी अपने यहाँ एट प्रेजेंट ये वाले सिक्के चल रहे हैं, 1 रुपये 2 रुपये। पर उस समय कौन से सिक्के चलते थे? उस समय चलते थे लेड के सिक्के। समझ रहे मेरी बात? क्लियर होगी बात सभी को? बस यही चीज़ थी। अब एक बार फटाफट हम इसकी रिवीजन कर लेंगे, फटाफट, बस 1 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखो इधर, निम्नलिखित में से किस शासक को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है और शक, यवन और पहलवों का विध्वंसक बताया जाता है? तो वो आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या करा था? शक, यवन और पहलवों को मारा था, उनका विध्वंस नष्ट कर दिया था। और ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट है, आपके सामने लिखा हुआ है, क्लियर। अब देखो, जो सातवाहन वंश था इसके संस्थापक थे राजा सिमुक। राजा सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी, क्लियर। और सबसे पावरफुल राजा कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। इनकी माता का नाम इनके नाम के आगे जुड़ा हुआ था। इतनी बात क्लियर होगी। और उस समय सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। और उस समय कौन से सिक्के चलते थे? शीशे के सिक्के चलते थे, शीशे के कॉइन चलते थे, जिसे बोला इंग्लिश में जाता है लेड। लेड, क्लियर होगी बात सभी को? और अभी एट प्रेजेंट कौन से सिक्के चल रहे हैं? कॉपर, स्टील के, क्लियर होगी बात सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये हमने कर लिया लेक्चर, ठीक है। हमारा लेक्चर ओवरऑल, ये हमारा लेक्चर 11, नहीं लेक्चर 10 ही है। तो लेक्चर 10 हमारा कवर हो चुका है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम।